कहते भी हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले भल यहाँ रहते हैं, परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना है, यह बड़ी मुश्किल बात है, मुश्किलात है। भल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना है। तुम्हारी बुद्धि में यह युक्ति रहती है, मैं आत्मा हूँ छोटा। हमारा बाबा भी छोटी बिंदी है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम नहीं लेते, दुख में ही याद करते हैं। हे भगवान, अब भगवान कौन है यह तो कोई मनुष्य समझते नहीं, अब मनुष्यों को कैसे समझाएं। इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसमें भी समझते नहीं है कि यह रूहानी बेहद का बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाएं? कैसे मनुष्यों को समझाएं कि यह यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है। यूनिवर्सिटी में जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं। उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है। एम ऑब्जेक्ट माना लक्ष्य भी एक ही है। बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। यह तो सब धर्म वालों के लिए है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। न इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखे। ख्याल किया जाता है जो सारे वर्ल्ड को बाप को एक भी नहीं जानते। क्या नाम रखा जाए? स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखे। अच्छा। ख्याल किया जाता है ना, ऐसे मतलब रूहानी, इनकॉर्पोरियल मतलब निराकारी, और गॉड फादर मतलब शिव बाबा। स्पिरिचुअल से बाद में फिर एक वो है इनकॉर्पोरियल। नहीं, इनकॉर्पोरियल से पहले है वो यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्सिटी। हाँ, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी रूहानी यूनिवर्सिटी हो गई। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार मतलब गॉड फादर रखे। ख्याल किया जाता है ना, ऐसे मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते। रचता को और रचना को भी जाने। रचता द्वारा ही रचना को जाना जाता है। बाप रचता है और बाबा के हम सब बच्चे रचना है। बाप बच्चों को कुछ भी समझा देंगे, बाप बच्चों को सब समझा देंगे, और कोई भी जानते नहीं। मतलब और जो बाबा से अलग बच्चे हैं वो नहीं जानते। जैसे ऋषि मुनि भी नेति करते गए हैं।
तो बाप कहते हैं तुमको पहले यह रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचता ने समझाया है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख और अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वह कौन है? भगवान। वह कैसे दुख हर कर सुख देते हैं, यह कोई नहीं जानते। तो ऐसा क्लियर कर लिखे तो जो मनुष्य समझे, निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं, यही समझानी देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि। इस समय बच्चे सभी पत्थर बुद्धि हैं। अभी तुमको मैं पारस बुद्धि बना रहा हूँ। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स लावें। पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो 50 से ऊपर 50 से ऊपर मार्क्स 33% तो डल बुद्धि हो जाए ना। हाँ। और उसके बाद फिर फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं। हाँ, 35 में पास हो जाते हैं। हाँ जी। उसके आसपास जो है वो डल बुद्धि हो जाए। थर्ड वाले भी डल बुद्धि है। हम्म। 50% मार्क्स लावेंगे जब पारस बुद्धि बनेंगे। यह भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाए हैं। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है कि उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए हैं। मुझे ऐसा लगता है जो बाबा ने पारस बुद्धि की बात कही ना, तो उसकी परख कैसे होती है। जो बाबा ने कहा ना, भक्ति मार्ग में कहते हैं जो इशारे से समझे सो देवता, कहने से समझे सो मनुष्य, और कहने से भी ना समझे तो डॉट। वो खुद ही समझ लो। तो पारस बुद्धि वो इशारे से समझने वाले है ना, और कहने समझने वाले वो 35% वाले हो गए होंगे। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया है श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। मतलब वो तो शास्त्रों के अनुसार बता दिया है, पर वैसे जो है ये जो हमारे भिखारी थे, हाँ, स्वदर्शन चक्र जब घुमाते हैं हाँ, तो वो अंदर की हमारी बुराइयां खत्म होती हैं। बुराइयां खत्म होती हैं। दोनों को हिंसक बना दिया, फिर डबल हिंसक बना दिया। दोनों को हिंसक बना दिया और डबल हिंसक बना दिया। डबल हिंसक महिमा कर दी और वैसे हिंसक दिखा दिया, हिंसक बना दिया। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए ना, अरे वह है निर्विकारी देवी देवता। वहाँ रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। इस समय दुनिया को रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? सब कुछ संभव है योग बल से जी। वह है ही निर्विकारी दुनिया। देवी देवता धर्म जो है निर्विकारी दुनिया है। मनुष्य है उसमें भी, देवता जो मनुष्य है पर निर्विकारी है दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है। जो मनुष्य समझे इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा। जिसमें थोड़ा ज्ञान होगा तो वो भी इन बात को समझ लेगा। यह ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे,
यह ब्राह्मण कुल का है ही नहीं। किसी जो वैसे बुद्धि होगा भिखारी वाला या कैसे, उसे कहेंगे ये मतलब ये वैसे उसका नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं है। समझ में नहीं आया उसको। जी, इसके समझ में नहीं आ रहा। देवता उठ जाओ। 50% मेरे नंबर। आते तो है अनेक प्रकार के, आते तो है अनेक प्रकार के, है ना। तुम तो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल हो, इनकॉर्पोरियल गॉडफादर लिखकर देखो क्या होता है। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा युक्ति बता रहे ऐसे करें लिखने की। जो मनुष्य समझे यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर ही भगवान ही समझाते हैं, अथवा राजयोग भी भगवान ही सिखाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। यह अक्षर भी कॉमन है, आसान है। जीवन मुक्ति डिटी सावंती इन सेकेंड। ऐसे ऐसे अक्षर हो जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन बनावह का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने कितना अच्छा टाइटल दिया, बड़ा अच्छा नाम दिया। ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब वह तो है स्वदर्शन चक्र, विष्णु को दिखाते हैं। श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं कैसे हो सकती हैं? हाँ, श्री कृष्ण का वो विराट रूप दिखाया ना, तो उसमें 4 भुजा दिखाई। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। ऐसे भी देवी देवता है, मुंह भी बड़ा कर दिए, हाथ बढ़ा दिए, पैर क्यों नहीं बढ़ा दिए ना? पूछ लिया जब देखा कहा जाओगे रावण के पैर का बनाए। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना। सतयुग में सारे पारस बुद्धि है, राजा महाराजा राजा सब। वह है पारस दुनिया और यह है पत्थर की दुनिया, पत्थरों की दुनिया कलयुग। तुमको यह नॉलेज मिलती है। मनुष्य से देवता बनने की। नहीं लेना भाई, इन्हें लेना ही ना लेना। अरे तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। हम ब्राह्मण बच्चे। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है। हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में तो यह ज्ञान भरा हुआ है, पूरे भरपूर हो जाएंगे धीरे धीरे। औरों को समझाने के लिए, मतलब हमारा तो भरा हुआ है, पर हमें औरों को भी ऐसे समझाना है, प्रैक्टिस करनी है। गोले पर समझाना भी बहुत आसान है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना। ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना सतयुग में, मतलब ब्राह्मण थोड़े होंगे। ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना। ब्राह्मणों का युग ही छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है और संगम युग में भी छोटा है। देवी देवताओं का भी छोटा है, फिर धीरे धीरे झाड़ बनेगा, बड़ा होगा। लौकिक में भी जो ब्राह्मण है वो भी थोड़े से होते हैं। हाँ, वो अच्छे। तो वो सतयुग में ब्राह्मण होंगे। नहीं नहीं, यहाँ की बात कट गया। अभी